ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में। हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट लेबर, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी मैं सम्स वाले पेजेस में आपको क्वेश्चन 17 करा रहा हूँ सुधीर प्रकाशन का, सुनते रहो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ चीखली कॉटन मिल्स लिमिटेड। मेरी हैबिट है, जो भी कंपनी का नाम होता है वो मैं हमेशा ऊपर लिख देता हूँ, चीखली कॉटन मिल्स लिमिटेड। ओके, फिर लिखा हुआ कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। इन लोगों ने लेबर टर्नओवर रेट पूछा है, मतलब एलटीआर। मैं एलटीआर और ईएआर दोनों सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट बाय रिप्लेसमेंट मेथड, सेकंड बाय सेपरेशन मेथड। इन लोगों ने दो मेथड पूछे, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। मैं तीसरा भी कर दूंगा, जिसको जॉइंट मेथड बोलते हैं या फ्लक्स मेथड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर मेथड। कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर, बस मेथड नहीं पूछा हुआ है। ईएआर भी ऊपर एलटीआर पूछा हुआ है, नीचे ईएआर। दो मेथड पूछे हुए, मैं तीनों कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1 मार्च 2011 5360। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को सारा क्वेश्चन आंसर में फिर से टाइप करना पड़ेगा। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। ये 1 मार्च के जो नंबर ऑफ वर्कर्स है 5360, ये वाला 5360, ये ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो मैं धीरे धीरे लिखते जाता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स on 1 March 2011 इक्वल टू 5360। ये हुआ हमारा ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, ये ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया हमारा। फिर लिखा हुआ है आपको नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स 4640। 4640 ये मैं लिख देता हूँ। पहले पूरा क्वेश्चन टाइप करने में देर लगेगी। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ऊपर था ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो जाएगा क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स 4640। ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2011, मतलब मार्च में नंबर ऑफ वर्कर्स हु रिजाइन दिया हुआ है 280 दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स हु रिटायर्ड दिया हुआ है 570 दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स हु डिसमिस्ड 450 दिया हुआ है। ये तीनों 280, 570 और 450 ये नंबर ऑफ सेपरेशंस में आएंगे। मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया है, सेपरेशन में सारे रीजन आते हैं। रिजाइंड वाले भी आएंगे, रिटायर्ड वाले भी आएंगे, डिसमिस वाले भी आएंगे, ये सब नंबर ऑफ सेपरेशंस में आएंगे। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली अपॉइंटेड टोटल 500, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ विच 40% वर्कर्स वर टेकन अंडर एक्सपांशन स्कीम। तो 500 का 40% होता है 200। 200 एक्सपांशन स्कीम वाले हैं, वो हमको नहीं चाहिए। बाकी बचा 300। 300 होगा हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। मैं सब लिख के बता रहा हूँ, धीरे धीरे सुनना ध्यान से। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स हु रिजाइंड 280। तो 280 ऐसे वर्कर्स हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स रिजाइंड, नंबर ऑफ वर्कर्स रिजाइन कितना था 280। ठीक है, ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब नंबर ऑफ सेपरेशंस के अंदर आएगा। मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, नंबर ऑफ सेपरेशंस। ये सब नंबर ऑफ सेपरेशंस में आएगा। रिजाइंड वाला 280, फिर लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स रिटायर्ड 570। ये रहा नंबर ऑफ वर्कर्स रिटायर्ड 570, ये 570 नंबर ऑफ वर्कर्स रिटायर्ड। तो मैं रिजाइन की जगह पे सिर्फ रिटायर्ड कर देता हूँ 570। फिर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स डिसमिस्ड। नंबर ऑफ वर्कर्स डिसमिस्ड ये दिया हुआ है 450। नंबर ऑफ वर्कर्स डिसमिस्ड 450। तो मैं यहाँ पे पहले 450 लिखूंगा 450, और रिटायर्ड की जगह पे कॉपी पेस्ट करके मैं डिसमिस्ड कर दूंगा डिसमिस्ड 450। अब इन तीनों का जो टोटल होगा, जो भी इन तीनों का टोटल होगा, वो हमारा नंबर ऑफ सेपरेशंस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ सेपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल टू सम ऑफ 280, 570, 450। तीनों को ऐड करके आएगा 1300। ये 1300 होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या
सेपरेशंस। इतने लोग हमारी फैक्ट्री छोड़ के गए, 1300। आगे फिर आपको दिया हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली अपॉइंटेड 500। क्वेश्चन में दिया हुआ न्यूली अपॉइंटेड 500 ऑफ विच 40% वर्कर्स वर टेकन अंडर एक्सपेंशन स्कीम। चलो 500 टोटल नए वर्कर्स को रखा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टोटल न्यूली अपॉइंटेड वर्कर्स, टोटल न्यूली अपॉइंटेड वर्कर्स इक्वल टू 500। लेकिन इस 500 में थे 40%, इस 500 में थे 40% वर ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम, तो उसको मैं अलग कर देता हूँ 40% को, और बाकी के वर्कर्स को अलग कर देता हूँ। तो 500 का 40% अलग कर देंगे, तो बाकी 60% अलग कर देंगे। अब 500 का 40% होता है 200, तो बाकी 60% होगा 300। अब 40% मतलब जो 200 वर्कर्स हैं, ये है अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम, अपॉइंटेड ड्यू टू एक्सपेंशन स्कीम 200, और बाकी जो 300 वर्कर्स हैं ये है अपॉइंटेड ऑन ओल्ड फैक्ट्री। और ये जो अपॉइंटेड ऑन ओल्ड फैक्ट्री होते हैं, यही हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स होता है, यही हमारे काम का होता है 300। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जब भी फॉर्मूला में काम आएगा, तब हम लोग ये 300 वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है, आगे और बस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। अब हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है LTR और EAR, ये रहा LTR, ये रहा EAR, LTR और EAR बाय रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड। मैं तीनों मेथड कर दूंगा। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स सॉल्व कर लेते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन 2। तो ये हमारे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 5360, एंड क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स 4640, ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए, 5360 भी 4640 भी। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो कितना आंसर आएगा, इक्वल टू 5360 ऐड 4640। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 10,000। इस 10,000 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 10,000 डिवाइड बाय 2 आएगा 5,000। ये आ गया हमारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 5,000। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 5,000, ये भी बहुत काम आएगा आगे चल के। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 5,000, ये सब जगह पे डिवाइड करने में काम आएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, हो गया इतना। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रिप्लेसमेंट मेथड पे। सबसे पहला मेथड रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में पहला स्टेप LTR। LTR का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। आपको याद होगा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना था, 300 था। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना था, 300, ये था 300। मतलब टोटल 500 हमने नए वर्कर्स को रखा था, उसमें 200 एक्सपेंशन स्कीम वाले हमको नहीं चाहिए, बाकी 300 हमको चाहिए पुरानी फैक्ट्री वाले। ये होता है हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 300। ठीक है, 300 फिर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज तो अभी निकाला हमने 5,000, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 5,000, तो 300 into 100 डिवाइडेड बाय 5,000, 300 into 100 डिवाइडेड बाय 5,000। अब देखें कितना आता है, तो ये होगा इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5,000। तो ये आता है 6%। इसके पीछे परसेंटेज लगाते हैं 6%। ये 6% आ गया हमारा LTR। अब LTR जो 6% आ गया, इसके बाद हमको चाहिए EAR। तो EAR का फॉर्मूला होता है कि जो LTR आया 6%, 6% में दे परसेंटेज को हटा दो, खाली 6। सुनना ध्यान से, जब आप EAR सॉल्व कर रहे हो तो 6% में दे परसेंटेज हटा दो, सिर्फ 6 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। आपको याद है क्वेश्चन में मार्च का महीना दिया हुआ था, मैं दिखा दूं। क्वेश्चन में हमको जो महीना दिया हुआ था वो मार्च का महीना दिया हुआ था, मार्च। मार्च में कितने डेज होते हैं, 31। तो हम अपॉन में लिखेंगे नंबर ऑफ डेज में, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ में 31, क्योंकि मार्च में 31 डेज होते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपॉन में 31, तो मेरा EAR भी आ जाएगा। मतलब ये वाला 6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 365 डिवाइडेड बाय 31, तो आंसर आया 70.645, अप्रोक्सीमेटली 70.65, ये हमारा EAR आ गया। ठीक है, अब सेम ऐसा ही एक सेपरेशन मेथड भी होगा, उसमें भी ऐसे ही 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप लेबर टर्नओवर रेट मतलब LTR, इसमें मेरे को चाहिए नंबर ऑफ सेपरेशंस। तो नंबर ऑफ सेपरेशन कितना आया था हमारा, नंबर ऑफ सेपरेशन में ये 3 नंबर दिए हुए थे, 280, 570, 450, तीनों का टोटल था 1300। ये 1300 हमारे न्यूमरेटर में आएगा। नंबर ऑफ सेपरेशन 1300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एवरेज हमने अभी अभी निकाला था, 5000 था, मेरे को याद है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ये रहा 5000। ठीक है, ऊपर नंबर ऑफ सेपरेशंस 1300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 5000। 1300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5000 जाएगा 26, हम पीछे लगा देंगे परसेंटेज, 26.00%। इसके बाद मेरे को चाहिए EAR, सेपरेशन मेथड का EAR। सेपरेशन मेथड का जो EAR होगा वो होता है इक्वल टू LTR कितना था 26 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। हमारा मंथ था मार्च में कितने डेज होते हैं 31। ठीक है, EAR आया 26, ये 26 परसेंटेज को छोड़ देना, मल्टीप्लाई बाय 365, हमेशा 365 ही रहेगा, अपॉन मार्च में डेज थे 31। तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 365 डिवाइडेड बाय 31, 306.13, 306.13, the 26 multiplied by 365 divided by 31, 306.13। पहले वाले का EAR कितना आया था, पहले वाले का EAR आया था 70.65, सेकंड वाले का 306.13। अब तीसरा मेथड इन लोगों ने पूछा नहीं है, बट मैंने फॉर्मूला लिख के रखे हैं, मैं बता देता हूँ। थर्ड मेथड जॉइंट मेथड या फ्लेक्स मेथड, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। जॉइंट मेथड, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है LTR का, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स प्लस नंबर ऑफ सेपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ पहले नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 300 था, मेरे को याद है, ये रहा। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 300, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, ये 1300 था, मेरे को याद है। नंबर ऑफ सेपरेशंस ये रहा, नंबर ऑफ सेपरेशंस कितना था, ये 1300, ये रहा। रिप्लेसमेंट ये 300, सेपरेशन ये 1300, तो 300 प्लस 1300 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 1300 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे को याद है 5000 था, ये भी हमने सॉल्व किया था। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ये 5000 था, ये ना एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 5000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें आराम से, तो ऊपर आएगा 300 प्लस 1300, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5000। तो 300 और 1300 कितना हुआ 1600। अब 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5000, 1600 मल्टीप्लाई बाय 100, 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5000। तो हमारा आंसर आया 32%। 32%, ये हमारा LTR आ गया। अब EAR, तो EAR का फॉर्मूला होता है, जो हमारा LTR आया वो LTR कितना आया था 32 मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। हमारा मंथ था मार्च था, तो मार्च में होते हैं 31 डेज, इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 365 डिवाइडेड बाय 31, 32 मल्टीप्लाई 365 डिवाइड बाय 31, तो हमारा आंसर आया 376.77। डन। तीनों मेथड मैंने बता दिए, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिख लेना अच्छी तरह। तीनों मेथड मैंने बता दिए।
लिखना अच्छी तरह बेटा। ये क्वेश्चन है यहां तक, यहां से हमारा मेन आंसर। ये एवरेज, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, ये थर्ड मेथड, यहाँ डन। बस यहाँ तक ही है। लिखते रहोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। लिखते रहो प्लीज। देखो सब लोग,